प्रार्थना एक मसीह जीवन, मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। लेकिन हमें से बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते या फिर उन्हें नहीं पता कि कैसे करना है। तो मैं हर संडे सिखा रहा हूं कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह के चेलों को भी प्रार्थना करना नहीं आता था। तो वो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। तब प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु ने उनसे कहा कि कपटियों के समान प्रार्थना मत करना। कपटी लोग सभाओं में प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने धर्मी हैं। ऐसे प्रार्थना मत करना। मीन्स वो मन की बात कर रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लोग देखेंगे, यह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब तू प्रार्थना करे तो अकेले में जाना, गुप्त में जाना और वहां प्रार्थना करना। व्यक्तिगत प्रार्थना की यह बात हो रही है। गुप्त में जाना और गुप्त में क्या करना? प्रार्थना करना। और फिर कहा कि वहां अन्य जातियों के समान बक बक न करना, बहुत सी बातें रिपीट मत करना। इन बातों को हमने बीते संडे सीखा और फिर प्रभु ने प्रार्थना करना उन्हें सिखाया, शुरुआत की प्रभु ने। और प्रभु ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करना कि हे मेरे, हाँ जोर से बोलेंगे, हाँ हे मेरे पिता। हाँ क्या बोला? हाँ पिता, डैडी, अब्बा, फादर। और जब यीशु ने कहा कि पिता बोलो तो मीन्स उसने यह सिखाया कि जब तुम पिता बोलते हो तो तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो जाता है। तब यह नहीं रहता कि परमेश्वर बहुत बड़ा, सर्वशक्तिमान, ये सब नहीं रहता। पिता और पुत्र का बहुत क्लोज रिश्ता होता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि ये कहना हे मेरे पिता, ये नहीं कहा ये कहना हे मेरे परमेश्वर, नहीं, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाई तो कहा ऐसे कहना हे मेरे पिता। मीन्स रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता। आपको कुछ नहीं बोलना। जब आप प्रार्थना में बैठे अपने घुटने टेके बस बोले पिता, जब आपके मुंह से यह शब्द निकलेगा तो वो आपको छू लेगा। पापा, डैडी, फादर, आप एक अलग से इमोशन से भर जाएंगे प्रभु के लिए। और तब दूसरी बात प्रभु ने कही, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 पद हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्या लिखा है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम इस रीति से, इस तरीके से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता। हाँ, सबसे पहले ये बोलना कि मेरे पिता। प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे डैडी हैं, आप मेरे अब्बा है, आप मेरे फादर हैं। और फिर क्या कहना? तू जो स्वर्ग में है। हाँ, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। कहां है परमेश्वर? स्वर्ग में। कहां है? स्वर्ग में। जोर से कहेंगे, स्वर्ग में। स्वर्ग में है। लेकिन क्या आप जानते हैं वह आपके अंदर भी है। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, ये पुरानी बात है। अब हे मेरे पिता, तू जो मेरे अंदर है। हे मेरे पिता, तू जो मेरे, बाइबल क्या कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब कहां है प्रभु? प्रभु हमारे अंदर। उसने पवित्र आत्मा को, उस सहायक को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे अंदर वास करे। अब कहां है?
हे मेरे पिता, तू जो मेरे, तू जो मुझ में रहता है। हाँ। और क्या कहती है बाइबल कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या? पहली कहती है बाइबल कि परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और दूसरी कह रही है कि, दूसरी बात कह रही कि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो अब जब मैं प्रार्थना करूंगा, पिता तू जो मेरे अंदर है, तू जो मेरे साथ में है, तो ये एक अलग सा भाव आपके अंदर लेकर के आएगा जब आप कहेंगे कि प्रभु आप मेरे पिता हैं और आप मेरे साथ में रहते हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है, आप मेरे अंदर वास करते हैं। सोचो, सर्वशक्तिमान वो आपके अंदर है ना। लोग कहते हैं जो हिरन होता है वो हिरन होता है, वो कस्तूरी की ढूंढ में भटकता रहता है, लेकिन देखा गया कि कस्तूरी कहां है? उसके अंदर है। तो यही हम परमेश्वर को ढूंढते हैं बाहर, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर कहां है? हमारे अंदर है। तो जब आप प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम प्रार्थना करो तो पहले परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करो, फिर उसकी प्रेजेंस को बताओ कि वो कहां है। वो स्वर्ग में है। यीशु मसीह यस स्वर्ग में है परमेश्वर, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे साथ में है। ऐसे प्रार्थना करो। ओके, फिर क्या लिखा? तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, क्या लिखा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बहुत अच्छा टॉपिक मुझे लगता है। जब मैं इसे बुक में अपनी एक्सप्लेन कर रहा था, तो जब मैं इसे पढ़ा मैंने, तो तेरा नाम पवित्र माना जाए, और मैं उस दिन से यही कहने लगा, प्रभु बस तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक दिन प्रभु ने एक ऐसा प्रकाशन दिया कि कैसे तेरे बोलने से क्या मेरा नाम पवित्र हो जाएगा? हो जाएगा। अरे वो पवित्र है, वो पवित्र था, वो पवित्र है, वो पवित्र रहेगा। वो हमारे कहने से पवित्र और अपवित्र नहीं होता, वो है, पवित्र है। इसलिए स्वर्गदूत जब स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं तो वो उसकी ऐसे आराधना करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8 पद लिखा है, पवित्र पवित्र पवित्र। वे रात दिन कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। वो क्या है? पवित्र है। अब जब वो पहले से ही पवित्र है परमेश्वर, तो अब प्रभु क्यों कह रहे हैं कि उससे ये प्रार्थना करो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो ये नहीं कह रहे, एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो ये नहीं कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि ये प्रार्थना करना कि प्रभु तेरा नाम पवित्र है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब अभी नहीं माना जा रहा। ऐसे प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे पिता, तू जो मेरे अंदर रहता है, तू जो मेरे साथ में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र है नहीं, पवित्र माना जाए। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने कहा, प्रभु कैसे ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर तो पवित्र था, पवित्र है और हमेशा पवित्र रहेगा। तो क्या है कहानी? ये किसी के पास पानी की बोतल है? पानी, हाँ, अगर साफ वाली दिखने वाली होती तो ज्यादा अच्छा था। कोई नहीं, ले आओ। दूसरी है किसी के पास? हाँ, ये ले आओ, पूजा के पास है। ठीक है, ये वाली। इसमें क्या है?
पानी है, ये साफ दिख रहा है। क्या है? पानी है और ये साफ है ना। आप चाहे तो मार्केट से किसी भी कंपनी का पानी लेकर और उसे देख सकते हैं, वो बिल्कुल मिनरल वाटर है, उसे प्यूरिफाई किया गया है, साफ किया गया, फिल्टर किया गया है और साफ पानी है। क्या है? प्योर है। अब अगर इसमें ढक्कन लगा हुआ है और इसको हमने खोला और इसको एरी ने या फिर किसी बच्चे ने मुंह लगा के और फिर उसी के अंदर उसने डाल दिया पानी, तब क्या होगा? हैं? क्या हो गया? जुट्ठा हो गया। क्या हो गया? अपवित्र, मतलब मीन्स खराब हो गया। पानी क्या हो गया? हाँ, अब कोई पिएगा नहीं इसे। या फिर किसी ने इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी या फिर इसमें मक्खी चली गई तो क्या हो गया? बेकार, गंदा पानी हो गया। तो यह पानी अपने आप से गंदा नहीं हुआ, बल्कि इसे हमने क्या कर दिया? गंदा कर दिया। तो मीन्स परमेश्वर तो पवित्र है, पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा, उसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन हमने, जिन्होंने उसे टेस्ट किया, जिन्होंने पानी पिया, हमने कई बार उसे क्या कर दिया? हाँ, खराब कर दिया, गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। किसको? परमेश्वर के नाम को। समझ रहे हैं आप? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। सपोज मैं हूं और मेरा बेटा है कौन? एरी। अब देखो, उनका कोई ध्यान नहीं है यहां, वो अपने आप में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने पे लगे हुए हैं। अब अगर ये कहीं बाहर जाएंगे, कहीं इधर उधर कुछ गंदे काम इन्होंने कर दिए, तो लोग क्या कहेंगे? अरे देखो, पास्टर का बेटा है। किसका बेटा है? अरे पास्टर तो यहां प्रचार कर रहा है, वही है। किसका बेटा है? हाँ, वहां बहुत धर्मी बनते हैं, अपने लिए प्रचार करते हैं, और बेटे को देखो। अब किसका नाम गंदा हुआ? किसका नाम गंदा हो रहा है? पिता का नाम गंदा हो रहा है। किसके कारण? किसके कारण हो रहा है? बेटी के कारण। और पिता ने कुछ नहीं किया। पिता तो अच्छा है, वो तो बाइबल पढ़ा रहा है। और बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो किसका बेटा है? पास्टर जी का बेटा है, वो फलाने व्यक्ति का बेटा है। देखो, सिखाते नहीं अपने बच्चों को, समझाते नहीं अपने बच्चों को। वो तो शरीफ हैं, अब बच्चे देखो कैसे बिगड़े हुए। ये किस पे गया होगा? किसकी तरह होगा? अब पक्का इसका बाप ऐसा रहा होगा, पक्का इसकी मां ऐसी रही होगी। मां बाप ने कुछ नहीं किया, मां बाप साफ है। गलती करी बच्चे ने और लोगों ने दोष लगाया किस पर? पिता पर। यही है, परमेश्वर पवित्र है, उसने कोई गलती नहीं करी। गलती करते हैं आप और मैं, और दुनिया बोलती है बड़े मसीह बनते हैं अपने आप को। है? हम करते हैं गलती, जिन्होंने वो पानी पिया, जिन्होंने टेस्ट किया है प्रभु को। हम गलती करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, और संसार के लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं अरे बड़े मसीह बनते हैं, अभी तो गालियां दे रही है, अभी तो लड़ाई कर रही है, और बड़ी मसीह बनते हैं। हम एक जब किराए पे रहते थे तो हमारे बगल पे एक परिवार था जो क्रिश्चियन था, मसीह था, बहुत दादा परदादा के जमाने से, और हम उनके बगल वाले रूम में थे। तो एक दिन उनके आपस में लड़ाई हो गई, देवरानी जेठानी की, और इतनी गंदी गंदी उन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी कि और मैं बैठ के सुन भी नहीं पा रहे, अब अंदर चले गए। और तो हम क्या बोल रहे हैं? बड़े मसीह बनते हैं अपने आप को, चर्च में तो बहुत धर्मी बनते हैं, बिल्कुल पल्लू यहां तक आया रहता है, और घर में देखो। तो गंदा किसका नाम हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा कि ये बहन कितनी गंदी है, नहीं, मैं
बड़े मसीह बनते हैं, अपने आप को बड़े धर्मी बनते हैं, चर्च डेली जाते हैं, इतना लंबा पल्लू भी डाल रखा है कि आज्ञा है प्रभु की, और मन में क्या है? हाँ, तो प्रभु का नाम हमारे काम के द्वारा गंदा होता है, अपवित्र होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो यहां प्रचार कर रहा हूं, मेरा बेटा गलत काम कर गया तो आप कहेंगे पादरी का बेटा है, पास्टर का बेटा है। ऐसे बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एली। वो एक भविष्यवक्ता है और एली के 2 बेटे हुए। अब वो परमेश्वर की सेवा करता है एली, और जो उसके बेटे हैं उनके लिए पता क्या लिखा है कि एली के बेटे लुच्चे थे। एली के बेटे क्या थे? बाइबल में लिखा है लुच्चे थे। अब बदनाम कौन हुआ? एली बदनाम हुआ। उसके बच्चों को तो कोई जानता भी नहीं कौन थे, क्या थे। एली भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, लेकिन लिखा है कि एली के बेटे लुच्चे। तो एली का नाम गंदा हुआ, उसके बेटों का तो हुआ पर लेकिन एली जो भविष्यवक्ता था, जो साफ था, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, उसका नाम क्या हो गया? गंदा हो गया। ऐसे ही है, परमेश्वर पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। लेकिन आप और मैं जिन्होंने प्रभु को चखा है, जब हम मिस्टेक करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम वो करते हैं जो बाइबल के खिलाफ में है, तब परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है। जानते हैं बाइबल में एक जगह लिखा है, यदि आप यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे, उसका 36 अध्याय और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि मेरे जो लोग थे, जब वो अन्य लोगों के बीच में गए जो मुझे नहीं जानते थे, जब उनके बीच में गए तो उन्होंने वहां, मेरे अपने लोगों ने मेरे नाम को जो पवित्र है, इन्होंने अपवित्र ठहराया। यानी कि लोग ही हैं जो परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं? अपवित्र ठहराते हैं। इसलिए यीशु बोल रहे ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, तेरा नाम पवित्र ठहरे, माना जाए। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा, हे प्रभु, हे मेरे पिता, तू जो मेरे अंदर है, तू जो मेरे साथ में है, तेरा नाम मेरे जीवन के द्वारा पवित्र ठहराया जाए। मेरे जीवन के द्वारा पवित्र ठहरे। कोई ये न कहे कैसा मसीह है, अपने आप को मसीह बनता है। नहीं, प्रभु मेरे जो काम हो, मेरी जो बातें हो, मेरी जो आदतें हो, वो ऐसी हो जिनके द्वारा तेरा नाम पवित्र ठहरे, ताकि लोग, इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे काम, तुम्हारी आदतें को देखकर लोग जो मसीह को नहीं जानते, वो देखकर क्या कहेंगे? अरे इनका परमेश्वर कितना महान है, जिसने इनके जीवन को बदल दिया है, कितना महान है। तो परमेश्वर का नाम क्या हो रहा है? ऊंचा उठ रहा है, पवित्र ठहरा है। लेकिन यदि मैं मसीह हूं, अपने आप को मसीह कहता हूं और शाम को रोज पीता हूं, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे? हैं? तो वो न केवल मुझे गलत बता रहे हैं, बल्कि मेरे परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। जी, यहां पर मैं बोल रहा हूं प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। अब घर में गया और 2 घूंसे मैंने अपनी वाइफ पे मारे और 2 घूंसे अपने भाई पे मारे,
तो बगल पड़ोसी क्या कहेगा? वैसे तो बड़ा मसीह मसीह यीशु यीशु कहते हैं, और देखो कितना लगड़ा क्या कर ले, झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर जो पवित्र है उसका नाम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। समझ रहे हैं हम मेरी बात को? तो हमें ऐसे काम करने हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का नाम खराब ना हो, परमेश्वर का नाम अपवित्र ना हो। बल्कि कैसे काम करने हैं हमको? जिनसे लिखा है तुम्हारे कामों के द्वारा तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों में फैले। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आपने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, हे मेरे प्रभु, मेरे फादर, मेरे डैडी, आप जो मेरे अंदर रहते हैं, आप जो मेरे साथ में हैं, आप जो मुझे कभी नहीं छोड़ते, आप जो मुझे कभी नहीं भूलते, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जितना आप जानते हैं उतना आप यहाँ पर अपने रिलेशन को प्रार्थना में यूज कर सकते हैं। और देन प्रभु, मेरे इस जीवन के द्वारा तेरा नाम पवित्र ठहरे। मेरे कामों के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे चलने के द्वारा, मेरे पहनने के द्वारा, हर काम से तेरा नाम क्या हो? पवित्र ठहरे। मैं अपने जीवन में कोई ऐसा काम न करूं जिससे तेरा नाम गंदा हो। ये प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। क्या कोई करता था ऐसे प्रार्थना? किया आज तक किसी ने? हाँ, बहुत कम लोगों ने। तो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे हमें प्रार्थना करना है। समझ गया आप मेरी बात को? देखो, प्रार्थना आप कैसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो प्रभु ने सिखाया, अगर हम उस तरीके से प्रार्थना करें तो वो बहुत पावरफुल होगी। आप प्रभु की उपस्थिति को उसी समय महसूस करेंगे जब आप अकेले में दरवाजा बंद करके बैठेंगे और कहेंगे, हे मेरे पिता, पापा, मैं आज तुझसे बात करने आया हूं। उसी समय प्रभु आपको छू लेगा, उसी समय, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और इस तरीके से कोशिश करें, अभी तक आप कैसे भी प्रार्थना करते थे वो अच्छा है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बाइबल में सिखाया गया, अगर उस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो बहुत पावरफुल होगा। हालेलुया। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए कि हमारे काम, जो कुछ हम करते हैं घर में, अपने जॉब में, अपनी कलीसिया में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, हमारा व्यवहार, हमारे मुंह की बातें, हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा क्या प्रभु को पवित्र ठहरा रहा है या फिर अपवित्र ठहरा रहा है। यदि हम लड़ रहे हैं, हम जलन रख रहे हैं, हम अपशब्द बोल रहे हैं, हम और कुछ गलत कामों में लिप्त हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। क्योंकि टेस्ट हमने किया, दुनिया ने नहीं। इसीलिए मैंने पानी की बोतल को पहले पिया, मैंने टेस्ट किया है, वो पवित्र है, हमें पता है वो पवित्र है। अब हमें उसे अपवित्र नहीं ठहराना है।